एसएसएलसी एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या करना चाहिए? बेलगावी के अंजुमन पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर नदाफ ने इस पर एक बहुत अच्छी मैसेज दिए है। उन्होंने कहा, बच्चों को अपनी पसंद का स्ट्रीम चूज करने का मौका मिलना चाहिए। पेरेंट्स को अपनी जिद बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। उन्होंने कहा, अंजुमन पीयू कॉलेज गर्ल्स के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। गर्ल्स के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं और सबसे बड़ी बात, अगर आप एसएसएलसी के बाद 95% या उससे ज्यादा स्कोर करते हो तो पीयूसी की पढ़ाई बिल्कुल फ्री मिलेगी। पीयूसी 2 में अगर 95% या उससे ज्यादा मार्क्स लाए तो एमएलए आसिफ राजू सैद की तरफ से डायरेक्ट 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। हेलो बेलगावी, आज हमारे साथ है श्री नदाफ सर, जो बेलगावी के एक मशहूर पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल है। आज हम बात करेंगे कि एसएसएलसी के बाद स्टूडेंट को कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए और बेलगावी में कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं। सर, वेलकम टू द शो। सर, पहले तो ये बताइए कि एसएसएलसी के बाद स्टूडेंट के पास कौन से ऑप्शंस होते हैं। स्टूडेंट के पास मैडम ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस है। पहले तो इसके बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये भी कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा कोर्स है, उसके बाद पॉलिटेक्निक है, उसके बाद पैरामेडिकल है, उसके बाद आईटीआई है, उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज हैं। इसमें अलग अलग आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में अलग सब्जेक्ट के साथ कोर्सेज हैं। डिप्लोमा के अलग कोर्सेज हैं, पॉलिटेक्निक के अलग कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल के अलग कोर्सेज हैं, आईटीआई के अलग हैं। और इसमें अलग अलग आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में अलग सब्जेक्ट के साथ कोर्सेज हैं। डिप्लोमा के अलग कोर्सेज हैं, पॉलिटेक्निक के अलग कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल के अलग कोर्सेज हैं, आईटीआई के अलग हैं और वोकेशनल कोर्सेज के अलग हैं। अगर आपको डिटेल में आपको मालूम होना है तो मैं बताता हूँ। आर्ट्स के अंदर जो है सब्जेक्ट्स के साथ में चले जाता हूँ तो इंग्लिश है, हिंदी है, उसके बाद कन्नड़ा है, उर्दू है। इसमें से आप 2 चॉइस कर सकते हैं। और मेजर सब्जेक्ट जो रहेंगे सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री है। कॉमर्स में आप लेते हैं तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट सेम रहेंगे, ऊपर वाले जो बताया मैंने, हिंदी, कन्नड़ा, उर्दू और इंग्लिश। इसमें आपको अकाउंटेंसी मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, इसमें कंप्यूटर साइंस मिलेगा और हिस्ट्री मिलेगा और इसमें बिजनेस स्टडीज मिलेगा। साइंस में अगर जाएंगे तो आपको लैंग्वेज सेम रहेंगी 4, जैसे कि मैंने इंग्लिश बताया आपको, उर्दू बताया, कन्नड़ा एंड उसके बाद मराठी भी है, उसके बाद हिंदी भी है। इसके अंदर 4 आपको मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, जो फर्स्ट जो फिजिक्स है, उसके बाद मैथ्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है और यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगा, बायोलॉजी में ले सकते हैं आपको और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में ले सकते हैं। रही बात अभी अगर ये बच्चे ये आर्ट्स कॉमर्स छोड़ के अगर दूसरा कोर्स लेना चाहते हैं, यानी कि डिप्लोमा कोर्स चले जाएंगे तो वो 3 साल का रहेगा। आर्ट्स कॉमर्स साइंस 2 साल का कोर्स रहेंगे, डिप्लोमा 3 साल का रहेगा। यहाँ पे आपको मैकेनिकल रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्सेज रहेंगे, सिविल रहेंगे, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज रहेंगे। ये 3 साल का कोर्स रहेगा। उसके बाद पॉलिटेक्निक कोर्सेज, ये भी आपको एनुअल सेम कोर्सेज रहेंगे। सिर्फ डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक विल बी रन अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर एंड डिप्लोमा विल बी रन बाय द प्राइवेट एज वेल एज सेक्शन, दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट चला सकते हैं। रही बात पैरामेडिकल में, पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज है। पहला तो डीएमएलटी आता है, लैब टेक्नीशियन, उसके बाद एक्सरे आता है, उसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर आता है, उसके बाद आंखों का जो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या बोलते हैं वो भी आता है, उसके बाद एनेस्थीसिया आता है, वो ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया आता है, उसके बाद मेडिकल रिकॉर्डिंग आता है, मेडिकल रिकॉर्ड्स बोलते हैं उसे, डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड बोलते हैं। वो फील्ड्स भी उतना ही अवेलेबल है, यहाँ और कॉलेज में नहीं है। रही बात आईटीआई, आईटीआई के अंदर आप मैकेनिकल कर सकते हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं, फिटर कर सकते हैं। उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसा कि आपको अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन है, उसके बाद ऑटोशिप रिपेयर एंड प्रैक्टिस है, उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद बिजनेस ऑपरेशन है, कैपिटल मार्केटिंग ऑपरेशन है, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन है, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स है, फूड का प्रोडक्शन है, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट है, उसके बाद म्यूजिक प्रोडक्शन है एंड टेक्सटाइल डिजाइन है एंड वेब एप्लीकेशन। ये है आफ्टर एसएसएलसी के बाद इतने कोर्सेज आप इसमें से आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं। हाँ सर, तो आप ये बताइए कि बेलगावी में कौन से पीयू कॉलेजेस अच्छे माने जाते हैं, साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स के लिए। ऐसे तो सभी कॉलेज अच्छे हैं, मैं किसी को पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता। आजकल या स्किल बेस्ड कोर्सेज भी बहुत चल रहे हैं सर, क्या आप उनके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। स्किल कोर्सेज को भी अच्छे हैं। आजकल नया ट्रेंड निकला है कि बच्चों को स्किल बेस्ड कोर्सेज करना जरूरी है, क्योंकि ये नए कोर्सेज जो निकाले हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव है, डेटा एंट्री ऑपरेशन है, उसके बाद फैशन डिजाइनिंग है और आईटीज में कोर्सेज में बहुत सारे आईटीज में कोर्सेज बहुत सारे हैं, या तो 3D है या तो एनिमेशन है। ये सब कोर्सेज जो है स्किल बेस्ड कर सकते हैं। तो आज आप क्या टिप्स देना चाहेंगे 10th के बाद एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को। पेरेंट्स को इतना बता दूंगा कि जो भी बच्चे आफ्टर 10th बच्चे पास हुए हैं, उन लोगों को उनकी चॉइस के ऊपर और उनके जो भी कोर्सेज के अंदर उनको इंटरेस्ट है वही उनको पढ़ने के लिए मौका दे। और ये ना सभी कोर्सेज अच्छे हैं। मैं बोलता हूँ पेरेंट्स के लिए इतना बताऊंगा, उनका मार्क्स कार्ड देखे, अगर 50% बच्चा है तो वो साइंस नहीं ले सकता। कॉमर्स के लिए 50 एंड 70 के ऊपर रहा तो भी चलेगा, 50 के अब रहे तो कॉमर्स हो गया तो 50-60 के ऊपर चलेगा। आर्ट्स रहा तो 60 से रहे तो चलेगा, 60 एंड बिलो रहा तो चलेगा। ऐसा नहीं कि परसेंटेज इज नॉट अ क्राइटेरिया।
हम लोग थोड़ा बहुत उसका मेंटली जजमेंट करके, अगर बच्चा, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर अच्छा परसेंटेज गया है तो अगर वो साइंस लेना जरूरी नहीं है, आर्ट्स। बेलगाम बज़, आपके शहर की धड़कन।